जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, आज इस क्लास का अगर आप थंबनेल देखे होंगे तो थंबनेल में लिखा गया है क्लास 12। किस क्लास के लिए है? क्लास 12 का हम फिजिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिजिक्स करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्लास 12 का फिजिक्स का। इसका हम 30 VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितना? 30 VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि आपका मार्क्स में क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। ताकि देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा। ऑब्जेक्टिव पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आप आद किए होंगे तो आपसे बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप सही करके आइएगा तब आपका फिजिक्स में मार्क्स बढ़ेगा। चलिए पहला चैप्टर क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव अपने से पढ़ने का। इसको एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद कम समय में 30 क्वेश्चन करेंगे। मिनिमम टाइम में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप 4 ऑप्शन को एक बार पढ़िए अपने से, नहीं तो हम चारों ऑप्शन को एक बार बोल रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है AT, दूसरा दिया है AT इनवर्स, सी दिया गया A इनवर्स T, उसके बाद डी दिया गया AT²। तो आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा होता है AT। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूटन मीटर इनवर्स, बी दिया गया है फोर्स मीटर इनवर्स, सी दिया गया है कूलम वोल्ट इनवर्स, डी दिया गया है फोर्स इंटू मीटर। देखिए, एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है वो होता है फोर्स मीटर इनवर्स। क्या होता है? फोर्स मीटर इनवर्स। बी उसका आंसर होगा। देखिए, तीसरा है, निम्न में से कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है? आप जैसे हम क्वेश्चन बोले, आपका आंसर मिल जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है, आप 4 आंसर में से एक आंसर होगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जब हम बताते हैं सही या गलत, आप मिला लिया कीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का ऑप्शन दिया है ए में विद्युत फ्लक्स, बी दिया गया विद्युत विभव, सी दिया गया विद्युत धारिता, डी दिया गया विद्युत क्षेत्र। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका इकाई है? विद्युत क्षेत्र का है। किसका? विद्युत क्षेत्र का। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश होगा। किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश होगा। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया गया 1 कूलम माइक्रो कूलम, सी दिया गया 1 कूलम, डी दिया गया अनंत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका आंसर हो जाना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर में है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ऑप्शन ए दिया गया 2 कूलम, बीम दिया गया कूलम, सिम दिया गया कूलम/2, उसके बाद डीम दिया गया 1/2 कूलम। तो ये देखिए 2020 में पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 कूलम। कितना होगा? 2 कूलम होगा। आप इस नॉमरिकल जो भी होगा आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगला छठा क्वेश्चन है, वोल्ट 1 वोल्ट बराबर होता है। ए दिया है 1 जूल, बी दिया गया 1 जूल प्रति कूलम, सी दिया गया 1 जूल प्रति कूलम, डी दिया गया 1 जूल इंटू कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? इसका आंसर आप तुरंत अपने आप में सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा 1 जूल प्रति कूलम। ये भी 2020 में पूछा हुआ है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रहण करता है। तो संधारित्र की धारिता है। ऑप्शन ए दिया गया है 2 × 10⁴ F, बी दिया गया है 2 × 10⁻⁻4 F, उसके बाद सी दिया गया है 2 × 10⁻2 F, डी दिया गया है 2 × 10⁻2 F। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। देखिए यहाँ इसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁻4 F होगा। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई गोलीय सतह के अंदर यदि +Q आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश होगा। ऑप्शन ए दिया गया है Q × ε0, बी दिया गया है Q/ε0, सी दिया गया है ε0/Q,
और डी दिया गया क्यू स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी गोलीय सतह के अंदर यदि क्यू आवेश रहता है तो उससे कुल निर्गत आवेश जो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? क्यू बा एप्सिलॉन नॉट आवेश होता है कुल टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है। देखिए जब आप 5 नंबर थ्योरी प्रूव किए होंगे उसमें जितना भी रिलेशन अभी दिख रहा है सब रिलेशन उसी में से है। आप एक बार कॉपी को उल्टाइए और उस कॉपी में जितना लिखा गया है उस रिलेशन के समीकरण पॉइंट को जरा अच्छा से देखिए, उसी से सभी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए पहला 9 नंबर है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गया है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, बी दिया गया है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का, सी दिया गया है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब का, डी दिया गया है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r। जब आप बिंदु आवेश के कारण पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि त्रिज्या जो होता है मतलब दूरी जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी पर निर्भर करता है। ये डायपोल का क्वेश्चन है और ये दूरी से रिलेशन पर दिया गया है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, इसका सिर्फ रिलेशन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी का, बी दिया गया ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग का, सी दिया गया ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के क्यूब का, और डी दिया गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी का। देखिए विद्युत द्विध्रुव जो होता है विद्युत क्षेत्र के दूरी से क्या होता है, इस 4 ऑप्शन में से आपको जो लगता है सही है वो रिलेशन का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब का। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गया है ई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r का, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का, उसके बाद सी दिया गया है ई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r क्यूब का, डी दिया गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r। देखिए 9 में 10 में उसके बाद 11 में सबका देखिए सब रिलेशन है, समीकरण सा है जो आप प्रूव किए होंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में उसी का एक रिलेशन है समीकरण, ताकि बच्चा क्या हो कन्फ्यूज हो। आप जितना भी प्रूव किए हैं उसी में से है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आप अपना कॉपी उल्टाइए और कॉपी में जितना दिया गया है सभी को याद कीजिए, जितना पॉइंट बना के लिखाया गया है सभी को याद कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा ई व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है। ऑप्शन ए दिया गया है ई इक्वल टू dv/dr, उसके बाद बी दिया गया ई इक्वल टू माइनस dv/dr, सी दिया गया है ई इक्वल टू माइनस dr/dv, डी दिया गया ई इक्वल टू dr/dv। तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर होगा, जब आप परिभाषा पढ़े होंगे तो उसी वक्त बता देता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है विभव और दूरी क्या होता है डेरिवेशन के बराबर होता है, सिर्फ यहाँ माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए ये परपेंडिकुलर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंबवत पूछ रहा है। आपको लंबवत भी बताया गया होगा और अक्ष के समांतर बताया गया हो, तो ये लंबवत का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है 1/4πε0 q/r होता है, बी दिया गया है 0 और सी दिया गया अनंत, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत द्विध्रुव के लंबवत पर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव भी दूरी r के बीच क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। आपका पूरा समीकरण है, सिर्फ ये दूरी से रिलेशन दिया गया है। एम दिया गया है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के,
बी दिया गया है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग के। सी दिया गया है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के क्यूब के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विभाग भी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देखिए यहाँ विद्युत विभव है, देखिए विद्युत विभव है ना कि विद्युत क्षेत्र है। ऑप्शन ए दिया गया है 0, बी दिया गया है 1 समान, सी दिया गया है अनंत, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? अगर आप जानते हैं तो एक बार अपने से मतलब इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके लिखने से आपका लिखने का आदत हो जाएगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक क्या रहेगा? याद रहेगा। इसका आंसर होगा 1 समान। क्या होगा? 1 समान होगा। इसका आंसर बी होगा। देखिए 16 नंबर को देखते हैं। विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है ऑप्शन ए दिया गया है बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर, बी दिया गया है बंद सतह के रूप पर, सी दिया गया है बंद सतह के आकार पर, डी दिया गया है ऊपर का सभी, मतलब जितना पॉइंट दिया गया ए बी सी सभी होगा। नहीं, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है बंद सतह के रूप पर। क्या? बंद सतह के रूप पर, बंद सतह के रूप पर, बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2010 में है। उसके बाद 19 नंबर देखिए, ये भी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 17 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 4.78 गुना 10⁻−10, बी दिया गया प्लस 1.6 गुना 10⁻−9, सी दिया गया है 2.99 गुना 10⁻9, डी दिया गया है -1.6 गुना 10⁻−19। तो विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? वह होता है 4.78 गुना 10⁻−10। ये इसका आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1 कूलम आवेश बराबर होता है, मतलब 1 कूलम का आवेश किसके बराबर होता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 गुना 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बी दिया गया 9 गुना 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसके बाद सी दिया गया 8.85 गुना 10⁻−12 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा 3 गुना 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब ए इसका आंसर होगा। देखिए 19 नंबर है, कूलम बल है, 4 ऑप्शन दिया गया। कूलम बल है, इसका 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, बी दिया गया विद्युत बल, सी दिया गया मतलब केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। कूलम बल कैसा है? ये दोनों तरह काम करता है, सेंट्रल के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की तरह भी काम करता है। देखिए कम समय में हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 30 मिनट भी नहीं लेंगे कि 30 क्वेश्चन करा देंगे। नहीं तो यूट्यूब पे ऐसा ढेरी वीडियो है जो कि 30 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन कराएगा। समझिए, आप क्वेश्चन को मतलब देखिए कितना कम समय में कितना क्वेश्चन करा रहे हैं। पढ़ने के तो आप 1 साल पूरा पढ़ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी में क्या संबंध हो सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है आकृष्ट होंगे, बी दिया गया है प्रतिकर्षित होंगे, एम दिया है आकृष्ट लिखा लेकिन होगा आकर्षित होंगे, सी दिया है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, डी दिया गया है और अधिक सूचना चाहिए। तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार 20 का आंसर क्या होगा? प्रतिकर्षित करेंगे। इसका आंसर बी होगा। देखिए ये नहीं समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये मत समझिए, इसको बी होगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg, उसके बाद बी दिया गया 1.8 × 10⁻−9 कूलम प्रति kg, सी दिया गया 1.9 गुना 10⁻−19 कूलम प्रति kg, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा डाटा जल्दी बच्चा क्या होता है? भूल जाता है। लिखने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर
होगा 1.8×10⁻11 कूलम प्रति केजी। ये इसका आंसर होगा। देखिए 22 नंबर में है, एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तब 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी दिया गया है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, और सी दिया गया है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पहला है 23 नंबर। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N, जहाँ E का मान दिया है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, जहाँ N का मान होगा, ऑप्शन ए दिया गया है 0, 1, 2, 3, बी दिया गया है 0 +-1 +-2 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद सी दिया गया है 0 से लेकर के -2 -3 तक। उसके बाद डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जब आप क्वांटम करण सिद्धांत पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2010 में पूछा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए दिया गया संरक्षित, बी दिया गया असंरक्षित, सी दिया गया कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? संरक्षित होता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, बी प्रोटॉन का स्थानांतरण, सी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। देखिए किसी वस्तु पर आवेश है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब परिवहन से होता है। इसका आंसर सी होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर कहता है मुक्त आकाश पर परावैद्युतांक होता है, ये 2015 में पूछा है। मुक्त आकाश पर परावैद्युतांक होता है, ऑप्शन ए दिया गया है 9×10⁻9 मीटर एम एफ इनवर्स। उसके बाद बी दिया गया है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। उसके बाद सी दिया गया 8.85 × 10⁻12 एफ एम इनवर्स। उसके बाद डी दिया गया 8.85 × 10⁻9 एफ एम इनवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा 8.85 × 10⁻12 एफ मीटर इनवर्स, मतलब सी इसका आंसर होगा। चलिए 27 का देखते हैं। कहता है किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? ऑप्शन में दिया गया ए 6.25 × 10⁻18, बी दिया गया 6.25 × 10⁻8, सी दिया गया 6.23 × 10⁻23, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जब 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें कम से कम क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होना ही चाहिए, 6.25 × 10⁻18। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। ऑब्जर्व बात है, आवेश जो होता है कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन से कम हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर उतना ही होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसका आंसर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही किसी भी वस्तु पर उतना ही आवेश मिनिमम हो सकता है। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है तो उतना ही आवेश हो सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? 4 ऑप्शन है। पहला 3×10⁻9, दूसरा बीम दिया गया है 3×10⁻−9, सी दिया गया है 1/3 × 10⁻9 और डी दिया गया है 1/3 × 10⁻−9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 × 10⁻1/3 × 10�9। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका आंसर अगले क्लास में जब फिजिक्स का कराएंगे क्वेश्चन तो उसमें करा देंगे। देखिए 30 नंबर है, यदि दो आवेश की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेश के बीच विद्युत बल्ब का मान होगा। ऑप्शन ए दिया गया बढ़ जाएगा, बी दिया गया घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी
बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 30 का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप कि जितना क्वेश्चन कराए होंगे वो कम समय में कराएं, कितना मिनिमम टाइम में कराएं, ताकि आप क्वेश्चन देख सकें, ना कि यूट्यूब पर तो ऐसे बहुत क्लास मिलेगा जो कि भर भर दिन क्लास लेते रहता है। देखिए उतना नहीं देखना, सिर्फ अपने काम का चीज़ को ही देखना। आई होप कि जितना क्वेश्चन कराएं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले और वीडियो में। तो अगले क्लास के लिए हिंदी चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।